भाई जो इस वीडियो को देख रहे हैं मैं आपको एक छोटा सा मैसेज दूंगा भाई कि कभी भी अगर कुछ भी आपके साथ बुरा हो, आपके माता पिता से जितनी मर्जी आपकी लड़ाई हो, भाई तुरंत उनको बताओ कि मेरे साथ ये चीज़ हो रही है। बिलीव मी, कभी कुछ उनके सिवा आपका कोई इससे अच्छा भला नहीं सोचेगा, ये ध्यान रखना। जितनी मर्जी लड़ाई हो वो आपका बुरा नहीं सोचेंगे, आपके भला ही सोचेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर स्वागत है शर्मा जी फिटनेस में। मैं आ गया हूँ एक्स बॉडी फिट जिम में जो है लक्ष्मी नगर में, और आज के एथलीट बहुत स्पेशल हैं दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको पता चलेगा कि सही गुरु होना किसी की ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है। और जो फेक गुरु बैठे हुए हैं उनको मैं सावधान करता हूँ कि बच्चों की ज़िंदगी मत खराब करो। ये करंट एग्जांपल आपके सामने मैं शेयर करूंगा। आज के जो एथलीट हैं आपकी पूरी स्टोरी बताएंगे कि कैसे फेक सप्लीमेंट, सब कुछ फेक आपको दिया जा रहा है। इस लाइन में फेक सप्लीमेंट कितना हो गया वो सब आपको पता चलेगा। तो स्वागत करें हमारे अमन भाई का। हेलो अमन भाई। हेलो भाई, कैसे हो भाई आप? बहुत बढ़िया भाई, आप बताओ। भाई मैं आपसे मिलकर बहुत बढ़िया, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि शुरुआत एक बॉडी बिल्डिंग की आपकी इस लाइन में शुरुआत कैसे हुई भाई? भाई मेरी शुरुआत ऐसे हुई, मैं 2006-2007 की बात है, मैंने शुरुआत करी थी। अपने भाइयों के साथ जिम जाता था। अच्छा। भाइयों ने बोला बहुत पतला है, जा जिम जा, थोड़ी बॉडी शॉडी बना। तो वहाँ से शुरुआत हुई। मैं एक जिम जाता था, वहाँ पे थे मेरे ट्रेनर थे, तो वहीं से स्टार्टिंग हुई थी मेरी 2000 से 2007 में। मतलब उस वक्त आपने स्टार्ट कर दिया था भाई? उसके बाद भाई प्रोफेशनल लाइफ का कैसा है कि भाई मेरे को प्रोफेशनल इसमें प्रोफेशनली कम्पीट करना, वो दिमाग में कैसा है भाई? वो दिमाग में ऐसे आया, वहाँ पे जाकर ना सलमान खान की फ़ोटोज़ देखता था। अच्छा। जिम में, तो वहाँ से जुनून चढ़ा कि ऐसी बॉडी बनानी है। भाई 90% से क्या कहता हूँ 99% तक बॉडी बिल्डर ऐसे जो 2000 सन की बात में है, वो सलमान खान को देख के इंस्पायर हुए हैं भाई। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। तो भाई शुरुआत हुई, जिम चालू करा, भाई साथ चले गए, भाई पीछे रह गए? भाइयों ने तो छोड़ दिया कुछ अच्छा। टाइम बाद, फिर मैं चलता गया। अच्छा। आज वो मुझ पे प्राउड करते हैं कि हाँ भाई, इसको ले जाने का फ़ायदा हुआ, हमारा जो सपना था वो ये पूरा कर रहा है। अच्छा, तो भाई मेरा एक सवाल है। अक्सर बच्चे जिम आने से डरते हैं, या उनके माता पिता डरते हैं कि जिम अच्छा है या जिम बुरा है, कि बेटा जिम मत जाओ, क्योंकि 100 फैक्टर निकालते हैं कि बेटा तेरी हाइट रुक जाएगी डंबल उठाने से। जब कोच पे 10 सवाल होते हैं कि भाई कोच कैसा होगा, जिम सेफ़ है क्या नहीं है भाई? भाई जिम करना बिल्कुल सेफ़ है, लेकिन कुछ ट्रेनर्स या कुछ गुरु कहूँ मैं इस लाइन में ऐसे हैं जिनकी वजह से सब बदनाम हो रखे हैं। अच्छा। कुछ लोग हैं ऐसे जो जिनकी वजह से बच्चे डरते हैं, लोग डरते हैं इस लाइन में आने में, लेकिन ये लाइन बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, सेफ़ है भाई करियर है इस लाइन में? हाँ भाई, बिल्कुल है करियर। तो भाई मैं बात जानना चाहता हूँ, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि जो आपके उतने ज़िंदगी में हमेशा याद रहने वाली चीज़ होती है? कुछ आपके साथ ऐसा पल है भाई? भाई मेरे साथ हुआ था, मैंने 2006-07 में जिम ज्वाइन करा था। एक साल मैंने नॉर्मल विदाउट सप्लीमेंट एक्सरसाइज करी अपनी। उसके बाद 2007-2008 में मैंने सप्लीमेंट लेना शुरू करा अपने ट्रेनर के कहने पे। अच्छा। वो दो भाई आपको ट्रेनर ने बोला कि सप्लीमेंट लेना शुरू करो? सप्लीमेंट लेना शुरू करो, अब तुम्हें कम्पीट कराना है, अब तुम्हारी बॉडी, अब तुम हो गया नॉर्मल बहुत तुम्हारा, अब तुम सप्लीमेंट लो। तो भाई ये चीज़ मैं जानता हूँ, जैसे क्या ये मैं कह सकता हूँ कि भाई जो पतले पतले लड़के होते हैं उनको टारगेट किया जाता है भाई कि हाँ तो यार पतला है तो सप्लीमेंट लेना शुरू कर, सही हो जाएगा? पतला था भाई, मेरा वेट 42 था। अच्छा। बहुत पतला था मैं, बहुत पतला। तो देखे कहते हैं भाई यार तेरी हाइट तो सही है, पतला बहुत है, सप्लीमेंट ले, पाउडर वाटर ले, बॉडी बनेगी तेरी। अच्छा। ऐसे होगा वैसे होगा। मैंने कहा ठीक है भैया चलो शुरू करते हैं, क्योंकि मेरे को जुनून हो गया था कि अब मुझे ना कंपटीशन खेलना है। तो फिर मैंने शुरुआत करी, तो धीरे धीरे बड़े कंपटीशन खेले, काफ़ी सारे फेडरेशन से भी खेले अपनी, और बाहर भी खेले। तो उसके कुछ टाइम बाद जब मैंने कुछ उनसे मेरी बात हो गई थी, तो मुझे पता चला वो मुझे फेक सप्लीमेंट दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, आपको पता चला कि मैं फिक्स सप्लीमेंट बाद है? में पता चला मुझे। तो भाई मैं जानना चाहता हूँ कितने पैसे आप दे चुके थे उनको भाई? मैं भाई उनको दे चुका था 3 से 4 लाख रुपए। मतलब आपने गाड़ी की पेमेंट दे चुके थे भाई? गाड़ी की पेमेंट दे चुका था मैं, वैगनर आ जाती इतने में, उस टाइम वो आ जाती भाई? आ जाती। अच्छा जी। हाँ, तो फिर जब मैंने वहाँ से छोड़ा, तो मैं क्या करता था, मैं अपनी सेविंग जोड़ के उनको देता था कि भैया आप रख लो, जब इमरजेंसी होगी मुझे या मुझे कुछ सामान मंगाना होगा मैं आपसे मंगाऊंगा। तो एंड में ये हुआ जब मैंने जिम छोड़ा वहाँ से कि भाई ये पैसे तो आपको मिलेंगे नहीं। अच्छा। अब आप मुझे, मैंने उनको 15,000 रुपये दे रखे थे, अब आप मुझे वो बोले 7,000 रुपये और दो, मैं दिल्ली की तैयारी कराऊंगा। वो ऐसे बोले। मतलब आपने एक तरह से पैसे जमा कराना शुरू किया कि अगर मैं आगे फ्यूचर में कभी कम्पीट करना तो मैं कर लूँ? तो मैं कर लूँगा। तो उन्होंने बोला कि अब ये पैसे तो मैं वापस दूंगा नहीं, चाहे तू जिम आ चाहे मत आ, और 7,000 रुपये और दे तो तेरी
दिल्ली का सामान, मिस्टर दिल्ली का कंपटीशन का सामान, मतलब आपको पैसे वापसी नहीं मिलने पैसे भाई? वापसी नहीं मिलने। तो भाई लिए पैसे वापसी की तैयारी करी क्या? मैंने कहा रख लो भैया कोई बात नहीं। अच्छा, तो आप छोड़ दिया आपने? तो भाई आगे उसके बाद क्या हुआ? आगे कुछ ऐसा? उसके बाद भाई फिर करता गया जिम, ट्रेनर चेंज होते गए, जिम चेंज होते गए, कोई अच्छा ट्रेनर मिला नहीं। फिर मैं आया एक जिम में लक्ष्मी नगर में ही, तो वहाँ पे एक ट्रेनर है, उनके पास आया। उनको काफ़ी टाइम से मैं जानता था, पहले भी उनके पास वर्कआउट करा था मैंने। तो उनके पास आया, उन्होंने बोला कि क्या करना है, नॉर्मल वर्कआउट करना है, तैयारी करनी है? मैंने कहा भैया तैयारी करनी है मेरे को। कह रहे ठीक है शुरू करते हैं। फिर गेनिंग करी। फिर उसके बाद जब कटिंग पे आया कंपटीशन के टाइम से 3 महीने पहले, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे खर्चा है, इतना खर्चा होगा और ये सामान मंगवा ले। मैंने कहा ठीक है भैया। मैंने उन्हें पैसे दिए। अब जब सामान मेरे हाथ में आया तो मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ कि यार किसी भी डिब्बे पे लेबल नहीं है। अच्छा। ना कोई मैन्युफैक्चर डेट है, ना कोई लेबल है, ना कोई एक्सपायरी डेट है। मैंने उनसे पूछा भी, मैंने कहा भैया इसकी पैकिंग वगैरह? कह रहे नहीं ये ऐसे ही आता है, ये हम खुद बनाते हैं। मतलब घर में बनाते हैं भाई? खुद बनाते हैं। अच्छा। ऐसे बोलने लगे। मैंने कहा भैया खुद बनाते हैं? मैंने कहा अच्छा चलो, मैंने ट्रस्ट करा। मैंने कहा चलो काफ़ी टाइम से जानते, गलत तो करेंगे नहीं। चलते गए। फिर उन्होंने मेरे को इंजेक्शन का कोर्स शुरू करवाया स्टूडेंट। हाँ, फिर उन्होंने मेरे को इंजेक्ट करा। तो इंजेक्ट करते करते फिर वो मेरे पीछे गार्ड बनने लगे। उन्होंने बोला थर्बोफोमिन लगा लो और सिकाई कर लो, आइसिंग कर लो। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद मुझे उसमें फ़र्क नहीं दिखा। मतलब आपके, मैं कहता हूँ अगर इंजेक्टेबल शुरू हुए थे तो आपकी गांठें पड़नी शुरू हो गई? गांठें पड़नी शुरू हुई। तो फिर मेरे को दिक्कत होने लगी। मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बोला कि ये जो काम है ना इंजेक्ट करना, ये हमारा है, हम बैठे हैं इसके लिए डॉक्टर, ये ट्रेनर का काम नहीं है। तो फिर उन्होंने मेरे को एक इंजेक्ट ऐसा करा कंपटीशन से 10 दिन पहले। मिस्टर दिल्ली खेलने जा रहा था 2019 में, जो ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में हुआ था। वो मेरे हिप बोन में लगा दिया उन्होंने बाय मिस्टेक। अब मैं उस टाइम इतना परेशान हो गया, ना मैं बैठने का, ना मैं लेटने का, ना मैं कम्पीट मैंने कैसे करा ये मैं जानता हूँ भाई। मतलब आपको इंजेक्ट करा और उन्होंने वो आपके हिप बोन पे लगाया? बोन पे लग गया वो जाके। और इतनी तकलीफ़ हुई कि मैं किसी लायक ही नहीं रहा उस टाइम पे। कंपटीशन भी बहुत मुश्किल से जैसे तैसे करके मैंने कम्पीट करा भाई आपने? कम्पीट करा। और उसके बाद फिर मैं उनके पास गया कि भैया ये सारा माल जो है आपने मुझे दिया सामान, ये फेक है। अच्छा। कह रहे ये फेक नहीं है, ये रियल है। किसकी बातों में आ रहा है, किसी की बातों में मत आ, किसी की मत सुन, 10 मुँह 10 बातें, ये वो। अब मैं तुझे मिस्टर इंडिया खिलाऊंगा 2 महीने बाद। अच्छा। मैंने कहा ठीक है भैया। भाई घर वालों को बताया कि भाई ऐसे ऐसे मैं कर रहा हूँ या कुछ ऐसा? भाई शुरू में नहीं बताया था। शुरू में तो डर लग रहा था कि घर वाले क्या सोचेंगे, करने देंगे नहीं करने देंगे। फिर जब मेरे हिप बोन में दिक्कत हुई ना, फिर मैंने पापा को बोला कि पापा ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई है। फिर उस टाइम पे पापा ने, घर वालों ने बहुत सपोर्ट करा। मेरे को डॉक्टर के पास ले गए। हाँ, फिर मेरा ट्रीटमेंट हुआ, फिर मैं ठीक हो गई। तो भाई एट प्रेजेंट में अगर मैं आपकी बात करूँगा, आपका कोच कौन है भाई? मेरे इस टाइम कोच हैं एक्स बॉडी फिट जिम लक्ष्मी नगर में, दीपक गुरुजी। अच्छा। जब मैं उनको भी काफ़ी टाइम से जानता था, काफ़ी टाइम से उनसे रिलेशन थे, पर मैं उनके पास आ नहीं पा रहा था किसी वजह से, क्योंकि मेरे को जो पहले वाले ट्रेनर थे ना, उन्होंने उनके खिलाफ कुछ बोल रखा था कि इनके पास मत जाइयो, ये नकली माल देते हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। और मैं फिर 2019 में दीपक गुरुजी के पास आया, इनके पास आके एक्सरसाइज करी, शुरू करी, और जब से परफेक्ट यहीं पे हूँ। आज 2021 हो गया, यहीं पे हूँ और यहीं रहूँगा हमेशा। अच्छा। तो भाई एक चीज़ और जाते जाते भाई मेरे को पूछनी है भाई, होता ना कि हर बच्चा अपने माता पिता के प्रति थोड़ा होता है कि हाँ जी, और खासकर लड़कों का तो फादर के प्रति ज़्यादा ही होता है कि हाँ जी पापा डांटेंगे, मारेंगे, अगर कुछ गलती हो जाती है तो मन में आती हैं। इतनी बड़ी बातें होगी भाई, क्योंकि ना अक्सर कई लड़के ऐसे हैं भाई जो इस चीज़ के शिकार होते हैं। उनको अपने मदर फादर से बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए भाई? बिल्कुल करनी चाहिए भाई। मैं ये नहीं कह रहा ये लाइन बुरी है, लेकिन कुछ लोगों ने लाइन बुरी बना रखी है। अगर आपको कम्पीट करना है तो आप सेफली कम्पीट करो, घर वालों को बता के, अच्छे ट्रेनर की नज़रों में आके और अच्छे डॉक्टर से सलाह लेके। भाई जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको एक छोटा सा मैसेज दूंगा भाई, कि कभी भी अगर कुछ भी आपके साथ बुरा हो, आपके माता पिता से जितनी मर्जी आपकी लड़ाई हो भाई, तुरंत उनको बताओ कि मेरे साथ ये चीज़ हो रही है। बिलीव मी, कभी कुछ उनके सिवा आपका कोई इससे अच्छा भला नहीं सोचेगा, ये ध्यान रखना। जितनी मर्जी लड़ाई हो, वो आपका बुरा नहीं सोचेंगे, आपका भला ही सोचेंगे। और रही बात ये गुरु की या फेक गुरु की, भाई ये ध्यान रखना, अगर आपका रियल गुरु है ना तो आपसे कुछ नहीं छुपाएगा भाई। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब जब से मैं दीपक गुरुजी के पास आया हूँ,
कोई दिक्कत नहीं, एक्सरसाइज बढ़िया, डाइट बढ़िया, और गुरुजी कभी नहीं कहते कि सप्लीमेंट लो। अगर आपको compete करना है तो आप सप्लीमेंट लो, अगर आपको फिट रहना है आप नॉर्मल डाइट खाओ अच्छी और वर्कआउट अच्छा करो बस। तो भाई अगर इस वीडियो से आपको कुछ समझ आया ना तो ये ध्यान रखना कि ये जिम लाइन बुरी नहीं है, बिल्कुल इस जिम लाइन को बुरा नहीं कह सकते भाई। बिल्कुल नहीं कह सकते, बस भाई कुछ हैं लोग, कुछ ट्रेनर, कुछ गुरु हैं, उनकी वजह से थोड़ा सा। और भाई ये वीडियो वही जागरूकता के लेके आप फेक सप्लीमेंट, फेक कोचेज, इनसे बचो। अगर आपको लगता है कि आपका कुछ गलत किया जा रहा है, ये याद रखना कि आप उसके लिए पे कर रहे हो, आप अपनी लाइफ के लिए पे नहीं कर रहे, आप उस सामान के लिए पे कर रहे हो। सामान फेंका जा सकता है, सामान नया आ सकता है, आपकी लाइफ, आपके ऑर्गन्स कभी वापसी नहीं आएंगे। तो इसी नोट पे मैं इस वीडियो करता हूँ एंड मिलता हूँ अगले बार एक नए एथलीट का। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।